गणपति महाराज की जयकारा। बाबा पौराहारी जी का बोलिए जय श्री बाबा जी की। आज बाबा जी की अमर कथा का दूसरा दिन है। आइए बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री बाबा जी की। माता पार्वती जी और बालकनाथ जी का वार्तालाप, कम्युनिकेशन। पार्वती जी, तुम कौन हो और मेरे बस्तर क्यों छिपाए? ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है कि कैलाशपति शिव जी के दर्शन अवश्य करूँगा। पार्वती जी बोले, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, माता जी, शिव जी के दर्शन किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोले, अगर तुम्हारी यह जिद है तो सभी बस्तर वापस लुटा दें, मैं आपको भोलेनाथ जी के पास ले चलती हूँ। ब्रह्मचारी जी बोले, पहले मुझे अपने पास आने तो दो, फिर वचन देना कि मुझे अवश्य साथ ले चलोगी। ब्रह्मचारी जी का कैलाश पर्वत पर जाना। पार्वती जी ने आवाज़ को पहचानते हुए कहा कि यह पुरुष है। अपनी योग शक्ति से छोटे बालक का रूप दे दिया और उसे अपनी योग शक्ति से अमर कर दिया और अपने पास आने को कहा। जब ब्रह्मचारी बालक जी रूप में पार्वती जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बाकी के बस्तर लुटाए तथा पार्वती जी से शिव जी के दर्शन करवाने का वचन किया। पार्वती जी ने कहा, बेटा आंखें बंद करो और मेरी दाईं तरफ आ जाओ। ब्रह्मचारी जी आंखें बंद कर के पार्वती जी के दाईं ओर आगे। अपनी योग शक्ति से ही पार्वती जी ब्रह्मचारी को एक तरफ बैठा दिया और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खोलते ही ब्रह्मचारी अपने आप को कैलाश पर्वत पर देखकर बहुत खुश हुआ। पार्वती जी की आज्ञानुसार ब्रह्मचारी जी एक स्थान पर बैठकर शिव के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मचारी जी को दर्शन की प्राप्ति। पार्वती जी कैलाशपति शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ध्यान में मगन थे। उस स्नेह के पश्चात बाद भोलेनाथ जी का ध्यान खुला। प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी मांगो, क्या इच्छा है? तुम्हारी प्रार्थना से हम बड़े प्रसन्न हैं। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी, स्वामी जी आप सबसे पहले मुझे वचन दें। शिव जी ने वचन दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मेरे साथ मानसरोवर झील से एक बाल ब्रह्मचारी आया है। मैं उसे आपके दर्शन करवाने का वचन दे चुकी हूँ, इसलिए आप उसे अवश्य दर्शन देंगे।
शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने वचन मांग लिया। मैं स्नान करने के बाद उस ब्रह्मचारी को दर्शन दे दूंगा। शिव जी स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद शरीर पर विभूति लगाए, गले में शेषनाग सजाकर पार्वती को ब्रह्मचारी को बुलाने के लिए कहा। पार्वती जी ब्रह्मचारी को साथ लेकर शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मचारी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अंग विभूति लगाए, भांग धतूरा में रमे हुए और शेषनाग गले में सजाए हुए शिव जी को देखकर तथा कुछ अनदेखी वस्तुएं देखकर ब्रह्मचारी जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पार्वती जी ने योग शक्ति से बालक को होश में ला दिया। होश में आते ही ब्रह्मचारी ने अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। होश में आते ही ब्रह्मचारी जी ने अपना शीश भगवान के चरणों में रखा और शिव जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा कलयुग में तुम सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के नाम से विख्यात होंगे। तुम में असीम शक्तियाँ होंगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग में दुखी जीवों के दुख दूर करने और उनका उद्धार करने के लिए तुम्हें संसार में जन्म लेना होगा। मेरे वरदान और आशीर्वाद से तुम अमर हो जाओगे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी ने भोलेनाथ जी से खुशी खुशी आज्ञा ली। पार्वती जी के चरणों में भी प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी। पार्वती जी ने भी वरदान दिया, बेटा तुम सदा के लिए बालक रूप में ही रहोगे और लोग तुम्हें बाबा बालकनाथ जी के नाम से पूजेंगे। बालकनाथ जी का शादलाई जन्म। आप जी ने केवल सोनों का शादलाई है हिमाचल में, जिसकी पूर्णा से आगे है। वहाँ पर बाबा जी ने तपस्या की हुई है, जहाँ आज पूरा संसार वहाँ पर जाके प्रणाम करता है। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी घूमते घूमते शादलाई पहुँचे। यहाँ एक प्राचीन वट जो पेंटिंग होते हैं बोर्ड का बोलना, उसके नीचे बैठकर समाधि में लीन हो गई। एक दिन बाबा जी ने लोहार जाति की गुड़िया जो पूर्व जन्म में माई भगवान थी और उन्हें मानसरोवर पर मिली थी, जिसने शिव जी के दर्शन करने का रास्ता बताया था, एक घर जाकर अलग जगाई। जब गुड़िया जी ने 12 वर्ष की अवस्था वाले सुंदर बालक को साधु के रूप में देखा तो हैरान रह गई। बालक के चेहरे पर नूर तेज था, उनकी जटाएं सोने की तरह चमक रही थी। रत्नों ने उसे प्यार से बैठने के लिए आसन दिया और आप भगत की। माई रत्नों ने बालक को छोटी अवस्था में साधु बनने और देश प्रदेश घूमने का कारण पूछा। बालकनाथ जी कहने लगे, माता जी जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने अपना ध्यान उस प्रभु की ओर लगा दिया है। माता पिता मुझे विवाह आदि बंधनों में डालना चाहते थे, परंतु मेरी मंजिल तो कोई और ही थी। अतः मैं घर बार छोड़कर उसी ईश्वर के ध्यान में घूमता रहता हूँ। अब मैं आपके गांव में वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी गौएं चरा दिया करूँगा। रत्नों जी ने उसे समझाकर उसके माता पिता के पास वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बालकनाथ जी ने हंसकर बात को टाल दिया और उन्हें गौएं चराने की प्रार्थना करने लगे। बाबा जी तो अंतर्यामी थे। पूर्व जन्म की धर्मों के पास 12 घड़ी का जो समय बिताना था, अब 12 वर्ष तक उसकी तथा उसकी गौओं की सेवा करके पहले वाले किए हुए उपकार का बदला देने के लिए भी वह वहाँ पहुँचे थे।
वे अनाज तो खाते थे नहीं और दिन रात शिव जी की आराधना करते थे। आखिर बाबा जी ने बता दिया, मैं वो ही ब्रह्मचारी हूँ जिसको आपने पूर्व जन्म में कैलाश पर्वत पर जाने और भोलेनाथ जी के दर्शनों का रास्ता बताया था। उस समय आपका नाम धर्मो जी था, इसीलिए आपको ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ताकि आपके किए हुए उपकार का बदला लोगों की सेवा करके चुका सकूं। रत्नों जी को तो अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब बालक की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे गौ चराने की आज्ञा दे दी। दोपहर होने पर रत्नों जी को विचार आया, बालक भूखा होगा। वह रोटी और लस्सी लेकर वट वृक्ष के पास पहुंची। क्या देखा, बालक समाधि में लीन है, गौएं चर रही है। गरुने की झाड़ी जहाँ पर वे बैठकर तपस्या किया करते थे, वह आज तक भी शातलाई के पास ही गरुना झाड़ी मंदिर के नाम से स्थित है। रत्नों जी ने बालक को रोटी खाने के लिए कहा। बालक जी ने इशारे से रोटी वृक्ष के नीचे रखने को कह दिया। रत्नों जी ने रोटियां चिप्पी में और करमंडल में लस्सी डाल दी। हर रोज लस्सी और रोटी ऐसे ही रखने को कहा। कुछ दिन व्यतीत हुए। रत्नों जी गौओं को पहले से ही हस्त पुष्ट देकर बहुत प्रसन्न हुई। कई वर्ष बीत गए। ऐसा देखते हुए तो आइए एक बड़ा सुंदर सा जी का खेतों को हरे भरे करना। कुछ दिनों के पश्चात जमींदार अपनी खेती काटने के लिए गए। क्या देखते हैं, गौओं ने खेती को उजाड़ दिया है। बालक नाथ जी सोए पड़े हैं। जमींदार बहुत गुस्से में आए, लेकिन उन्होंने बालक जी को कुछ नहीं कहा। माई रत्नों जी के घर में आए और माई रत्नों जी को भला बुरा कहने लगे। माता जी उनको साथ लेकर खेतों में आ गई। तो क्या देखती हैं कि गौएं चर रही हैं और बाबा जी समाधि लगाकर बैठे हैं। और माता रत्नों जी ने बाबा जी को समाधि खुलने के बाद गौएं चराने से मना कर दिया। कहा कि तुमने मुझे इन लोगों से बहुत गालियाँ दिलवाई हैं। बाबा जी कहने लगे, मुझे भी तो उजड़े हुए खेत दिखाओ। जमींदार और माई रत्नों के साथ बाबा जी खेतों में गए। क्या देखते हैं कि खेत तो पहले से भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौतुक देखकर सभी हैरान हुए और उस बालक की अद्भुत शक्ति देखकर सभी जमींदार उसके चरणों पर गिर पड़े। 12 वर्ष की रोटियां लस्सी दिखाना, जो बाबा जी ने चिमटे की शक्ति से रोटियां लस्सियाँ निकाल कर दिखाई थी, वो आज भी शातलाई में हैं और उनके संगत दर्शन करती हैं। पूर्ण संत महात्माओं का अपनी बंदगी और भक्ति के अतिरिक्त किसी से भी लगाव नहीं होता है। वो संसार की हर वस्तु का त्याग कर देते हैं। माई रत्नों की रोटी और लस्सी के ताने सुनकर बाबा जी रत्नों को वट वृक्ष के नीचे ले गए। चिमटा जमीन पर मारकर 12 वर्ष की रोटियां जो माई रत्नों हर रोज रख जाया करती थी दिखा दी। उनका यह चमत्कार देकर रत्नों हैरान हो गई और जो ताने जमींदारों के बहकावे में आकर उन्हें दिए थे, उसकी अपराध की क्षमा मांगने लगी।
बाबा जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी गौएं चरा दिया करूँगा, परंतु मेरे लिए आज से भोजन लेकर मत आना। माता रत्नों की क्षमा याचना के बाद भी उन्होंने भोजन खाने तथा उसके घर जाने से इनकार कर दिया। हर रोज गौएं बाबा जी के पास आ जाती और सायंकाल उनकी आज्ञा पाकर वापिस रत्नों जी के घर चली जाती। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। जब कभी जमींदार या कोई और यात्री उधर से गुजरता तो क्या देखता है कि बाबा जी खुद तो समाधि में लीन हैं, गौएं अपने आप चल रही हैं। भीषण गर्मी और धूप में बादल उनके ऊपर छाया कर देते हैं। बरसात में भी उनके ऊपर एक बूंद पानी की नहीं पड़ती थी। यही तो उस परमेश्वर की अपने भक्तों पर कृपा होती है। दूर दूर तक यह बात फैल गई कि बालक साधु बहुत करने वाला है। बाबा जी ने अब दूसरे स्थान पर जाने का विचार बना लिया। माता रत्न को जब यह मालूम हुआ, बहुत दुखी होकर उन्होंने बालक को मनाने की कोशिश की, परंतु बाबा जी माता रत्न जी को धैर्य देते हुए कहने लगे कि हम खुश और भी थे कि हमने आगे जाना है भ्रमण के लिए। तो आइए एक सुंदर सा भजन हो जाए।